गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग युगपत समीकरण के अंतर्गत आयु संबंधी प्रश्न हल करेंगे, जो कि है अभ्यास 7D, जिसमें पहला सवाल है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो आप हल करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है। अब 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितना हो जाएगी? 10 वर्ष पहले तो x माइनस 10 हो जाएगा, और 10 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष। इसी तरह 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी पुत्र की आयु y माने हैं, तो y माइनस 10, और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु ये हो जाएगा y प्लस 10। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितना हो जाएगी? x माइनस 10, जो कि पुत्र की आयु कितना है? 3 गुनी है। तो पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले कितना है? y माइनस 10, y माइनस 10, इसकी क्या है? 3 गुनी है, अर्थात 3 का इसमें गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 3y माइनस 30। तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस 30, और जब ऋण 10 इस साइड में जाएगा तो धन 10 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर हो गया ऋण 20। यह समीकरण 1 हो गया। ठीक है ना। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 10 हो जाएगा, जो कि अपने पुत्र की आयु का 2 गुना होगा। तो पुत्र का आयु हो जाएगा y प्लस 10, इसका ये 2 गुना हो जाएगा पिता की आयु। तो x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 गुणे 2 कर देंगे। ठीक है ना। अब जब इसे हल करेंगे तो ये देखिए, अब x प्लस 10 बराबर x प्लस 10 बराबर हो गया 2y प्लस 20, 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y बराबर 20। जब यह 10 बाएं से दाहिने जाएगा तो माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर हो गया 10। यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर ऋण 20, और समीकरण 2 है, चलिए इसी जगह लिखते हैं। समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर ऋण 20। यह समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो यह ऋण हो जाएगा, यह धन हो जाएगा, और यह धन हो जाएगा। अब ये देखिए कट गया। अब यहाँ जब
धन 3y है, यहाँ ऋण 2y है, तो यहाँ y हो गया, यहाँ बराबर 20 और 10 30, तो y बराबर 30 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण एक में y बराबर 30 रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, x माइनस 3y बराबर ऋण 20, तो x माइनस 3 गुणे 30 हो जाएगा, y का मान 30 निकला है, बराबर ऋण 20, तो x बराबर हो जाएगा ऋण 20, और जब यह 30 तिहाई 90 होगा, जब दूसरे साइड में जाएगा तो धन 90 हो जाएगा। अब देखिए तो x बराबर हो गया 90 में से 20 घटा देंगे कितना हो जाएगा 70, तो ये हो गया x बराबर 70, अर्थात पिता की उम्र कितना होगी 70, अर्थात पिता की वर्तमान आयु बराबर हो गया 70 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो गया 30 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब बच्चों दूसरा सवाल है, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दूनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो इसे भी आप उसी तरह हल करेंगे। माना आदमी की आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब 18 साल बाद आदमी की आयु कितना हो जाएगा, 18 साल बाद आदमी की आयु बराबर हो जाएगा x धन 18 तथा 18 साल बाद उसके पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा y धन 18 वर्ष, ये भी वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या है कि एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो इस समय आदमी की आयु कितना है, x है, और उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, अर्थात 4y है, ठीक है ना। तो x माइनस 4y बराबर हो गया 0, यह समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या है कि 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दूनी होगी। तो 18 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 18, यह क्या होगा, उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगा, अर्थात पुत्र की आयु कितना है y प्लस 18, इसका यह दूना होगा, पिता की आयु ना। यह हो गया x धन 18 बराबर 2y धन 18 गुने 36। x धन 18 बराबर 2y धन 36 हो गया। तो x माइनस 2y बराबर 36, जब 18 इधर जाएगा तो ऋण 18 हो जाएगा, तो x ऋण 2y बराबर 18, यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 है, देखिए समीकरण 1 क्या है, चलिए यहाँ लिखते हैं। समीकरण 1 है
एक्स माइनस 4y बराबर 0, एक्स माइनस 4y बराबर 0, यह समीकरण 1 है। और समीकरण 2 हो गया एक्स माइनस 2y बराबर 18, यह समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि दोनों को हम घटा देंगे, यहाँ ऋण कर दिए, यहाँ धन कर दिए, यहाँ ऋण हो गया, तो ये कट गया। अब ऋण 4y में से 2y घटेगा तो ऋण 2y बराबर ऋण 18, तो y बराबर हो गया ऋण 18 भागे 2, तो y बराबर हो गया 9। अब देखिए यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 करने पर आया है ना। अब लिखेंगे y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, एक्स ऋण 4y बराबर 0, एक्स ऋण 4y बराबर 0, तो एक्स ऋण 4 गुणते y का मान 9 बराबर 0, तो एक्स बराबर हो गया 9 चौके 36। अतः आदमी की आयु की वर्तमान आयु बराबर हो गया 36 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हो गया बराबर 9 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है। अब बच्चों तीसरा सवाल है, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु बताइए। इसे आप हल करेंगे तो लिखेंगे, माना राधे के पिता की आयु बराबर x वर्ष और राधे की आयु बराबर y वर्ष है। ठीक है। अब 1 साल पहले, तो 1 साल पहले राधे के पिता की आयु, राधे के पिता की आयु बराबर हो जाएगा x माइनस 1 वर्ष, और 1 साल पहले राधे की आयु हो जाएगा y माइनस 1 वर्ष। ठीक है ना, इतना तो समझ गए। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार, क्या है, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। राधे के पिता की आयु x है, जो कि अपने बेटे राधे की आयु की कितना है, 7 गुनी है, अर्थात 7y है। ठीक है ना, तो x माइनस 7y बराबर 0, यह इक्वेशन 1 हो गया। अब द्वितीय शर्त क्या है कि 1 वर्ष पहले पिता की आयु, 1 वर्ष पहले पिता की आयु x माइनस 1 होगी। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, यानी राधे की आयु की 9 गुनी थी, तो y माइनस 1 का 9 गुनी ना, y माइनस 1 गुणे 9 कर देंगे, ये हो गया x माइनस 1 बराबर 9y माइनस 9, तो x माइनस 9y बराबर ऋण 9, और इधर जाएगा धन 1, तो x माइनस 9y बराबर हो गया ऋण 8। यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर
लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर 0, और समीकरण 2 है x माइनस 9y बराबर ऋण 8। जब घटाएंगे तो धन का ऋण, ऋण का धन हो जाएगा, ऋण का धन। अब ये कट गया। अब देखिए 9y में से 7y घटेगा तो 2y बराबर 8, तो y बराबर हो गया 8/2, तो y बराबर हो गया 4। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, जगह नहीं बचता है, समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर 0, तो x माइनस 7 गुणे 4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 7 चौके 28। अतः राधे के पिता की आयु कितना हो गया, राधे के पिता की आयु बराबर हो गया 28 वर्ष, और राधे की आयु हो गया बराबर 4 वर्ष। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है। चौथा प्रश्न है, मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु क्या है? इसे आप किस तरह से हल करेंगे? माना इस समय मीरा की आयु x है, मीरा की आयु बराबर x और रीता की आयु बराबर y। तो 4 वर्ष पहले मीरा की आयु कितना हो जाएगा? तो 4 वर्ष पहले मीरा की आयु बराबर हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ वर्ष कर दीजिए, ये भी वर्ष कर दीजिए, ये भी इतना वर्ष हो जाएगा ना। और 4 वर्ष पहले रीता की आयु कितना हो जाएगा? x y माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना। अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या है कि मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है, यानी मीरा की आयु x है जो कि रीता की आयु का 4/5 है, यानी y का 4/5 है। ये हो गया x बराबर 4/5 y। अब इसके नीचे भी एक मान करके तो ये गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 4y। तो 5x माइनस 4y बराबर 0, यह इक्वेशन 1 हो गया, यानी समीकरण 1 हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या है कि 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। तो 4 वर्ष पहले मीरा की आयु जो है हो जाएगा x माइनस 4, जो कि रीता की आयु का 3/4 है। तो रीता की आयु 4 वर्ष पहले क्या होगा? y माइनस 4 का 3/4, इस तरह से ना। अब देखिए इसके भी बटा 1 कर दीजिए और इसके भी बटा यहाँ पर ऐसे इसको बढ़ा दीजिए, इस तरह से ना। तो ये अब जब गुणा होगा तो ये होगा x माइनस 4 गुणे 4, यानी जब तिरिये गुणा करेंगे तो 4x माइनस 16, 4x माइनस 16 बराबर हो जाएगा y माइनस 4
वाई माइनस 4 गुणे 3। ये देखिए 4x माइनस 16 बराबर 3y माइनस 12। ये हो गया 4x माइनस 3y बराबर ऋण 12। जब इधर गया धन 16। ये हो गया 4x माइनस 3y बराबर 4। यह समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में एक वेरिएबल का विलोप करने के लिए हम समीकरण 1 में 4 का गुणा कर दें और समीकरण 2 में 5 का गुणा कर दें। ये लिख दें समीकरण 1 में 4 का गुणा करने, समीकरण 1 में 4 का गुणा तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा कर घटाने पर जब समीकरण 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 पचे 20x हो जाएगा और 4 चौके 16 ऋण 16y हो जाएगा और बराबर 0। और समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 है, जब इसमें 5 गुणा करेंगे तो 5 चौके 20x हो जाएगा और 5 3 15y हो जाएगा बराबर 5 चौके 20 हो जाएगा। अब देखिए जब घटाएंगे तो यह ऋण हो गया, यह धन हो गया और यह ऋण हो गया, तो ये कट गया। अब यहाँ 15y है, यहाँ ऋण 16y है, यानी ऋण y बराबर हो गया ऋण 20। तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 20। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 20 करने पर, समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 5x ऋण 4y बराबर 0। 5x ऋण 4y बराबर 0, तो 5x ऋण 4 गुणित 20 बराबर 0। तो 5x बराबर होगा 20 चौके 80, तो x बराबर होगा 80 भागे 5, तो x बराबर हो गया 5 कम 5 और 5 छक्का 16। तो x बराबर हो गया 16 5 80, x बराबर 16। अतः हमारा उत्तर क्या हो गया। अब जगह नहीं है, बस समझिए कि x किसका माने है, मीरा का। तो मीरा का उम्र कितना हो गया 16 वर्ष, यानी मीरा का उम्र हो गया, मीरा का उम्र 16 वर्ष और रीता का उम्र हो गया 20 वर्ष। यही हमारा हल होगा। ठीक है। अब बच्चों 5वां और अंतिम प्रश्न है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो माना पिता की आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। 12 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर x प्लस 12 वर्ष और 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा y प्लस 12 वर्ष। ठीक है। अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त यह है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी पिता की आयु जो x है अपने पुत्र की आयु कितना y की 3 गुनी है, तो यह 3y हो गया, अर्थात x माइनस 3y बराबर 0। यह समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त क्या है
कि 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का दोगुना हो जाएगा। तो 12 वर्ष बाद का मतलब x प्लस 12 ये पिता का आयु हो जाएगा, जो कि अपने पुत्र की आयु यानी y प्लस 12 का क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। ये हो गया x प्लस 12 बराबर 2y प्लस 24। तो x माइनस 2y बराबर 24 माइनस 12, तो x माइनस 2y बराबर 12। यह समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3y बराबर 0 है। और समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 12। जब घटाएंगे तो यहाँ ऋण, यहाँ धन, यहाँ ऋण, अब एक घट गया, यहाँ बचा ऋण y बराबर ऋण 12। तो y बराबर हो गया 12, ऋण से ऋण कट गया ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 12 रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3y बराबर 0। तो x माइनस 3 गुणे 12 बराबर 0। तो x बराबर हो गया 12 3 36, तो 36। अतः पिता का उम्र बराबर हो गया 36 वर्ष और पुत्र का उम्र हो गया 12 वर्ष। तो बच्चों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।